Hello guys, welcome to my channel. This is Chef Praveen and this is my first food vlog and I'm really super excited to share my journey with you. Right now I'm in Delhi but I've never been to Mumbai. और जो हम आज की फूड ब्लॉग में दिखाएंगे आपको, बेसिकली हम दिखाएंगे आपको वड़ा पाव इन मुखर्जी नगर दिल्ली। अब वीडियो में बिना किसी देरी के हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, बट हम आपको ये बता देते हैं हम यहाँ पे आए हैं, हम आपको यहाँ का कार्ट जो हम बेसिकली हम आए ही यहाँ पे वड़ा पाव के लिए हैं। जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे आपको जिस वीडियो में कवर करेंगे हमारे फूड के बारे में, हमारे जो ओनर है उसके बारे में। ओनर के बारे में आपको बड़ी खास बात बताता हूँ। ओनर इज ऑल्सो फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड, तो उनको उससे क्या हेल्प मिली, जो उनका बिजनेस उससे ज़्यादा डेवलप हुआ और उनका वड़ा पाव इतना स्पेशल क्यों है, ये आइए उन्हीं से पूछते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे द पाव सफारी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आके चलते हैं, ओनर से मिलते हैं और जानते हैं इनका वड़ा पाव यहाँ का इतना फेमस क्यों है। आइए। So right now I am with Mr. Atul. Hello Mr. Atul. हेलो शेफ, कैसे हो? सर मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। तो सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका वड़ा पाव इतना फेमस क्यों है? सर वड़ा पाव हमारा इसलिए फेमस है, आप अगर मुंबई जाओगे ना तो मुंबई में एक चीज है कि वहाँ पे सूखा ड्राई वड़ा पाव चलता है, पर अगर आप दिल्ली में वड़ा पाव बेच रहे हो तो दिल्ली में कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए कि दिल्ली वालों का दिल जीते। यहाँ लोगों को सूखा खाने की आदत नहीं है, यहाँ स्पाइसी चटनियों के साथ लोगों को खाने में ज्यादा मजा आता है, तो वो हमारे पास इसलिए हमारे वड़ा पाव को स्पेशल बनाता है। और हमारी चटनियाँ ऐसी नहीं है कि मतलब कौन स्टार से बनाई जाती है, नेचुरल चटनियाँ हैं, सिलबट्टे से तैयार हुई चटनियाँ होती हैं। आप ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि चटनियाँ हैं हमारी। ओके सर, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने सुना था कि आप हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से ही हैं। हाँ, मैंने स्टार्ट किया था, मैंने एचएम करी थी। ओके। वहाँ से मेरे को थोड़ा लर्निंग का बैकग्राउंड में हमारे काम शुरू से ही था, पर थोड़ा एक्सपोजर मुझे एचएम करने के बाद ज्यादा अच्छा था। तो होटल से ज्यादा आपको उससे हुआ। तो सर मैं जान सकता हूँ कि हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड ने आपको क्या हेल्प करी कि अपने प्रोफेशन से जब यहाँ पे आए तो उसने आपको क्या हेल्प किया ऐसा कि आपने जो इसमें इंक्रीमेंट किया, ग्रोथ आई आपकी इसमें? पहली बात तो होटल लाइन से ना आपको हाइजीन के बारे में पता चलता है कि हाइजीन क्या चीज होती है। Which is actually हाइजीन, अगर आप स्ट्रीट पे काम कर रहे हो, अगर हाइजीन मेंटेन करके काम कर रहे हो तो आपके बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि लोग रेस्टोरेंट में क्यों जाना पसंद करते हैं, वहाँ साफ सफाई, वहाँ का एटमोसफेयर बहुत अच्छा होता है। अगर आपका एटमोसफेयर अच्छा नहीं है तो कम से कम आप अपने स्टॉल की हाइजीन मेंटेन करके मैंने जिस हिसाब से आपका कार्ड का सेटअप देखा ना, जो इतना हाइजीन सेटअप आपने बना रखा है, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो वो इंस्पायर है ना कि मैंने वहाँ से चीजें सीखी और यहाँ इम्प्लीमेंट करी। ओके सर, तो आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपकी कार्ड को कितना टाइम हो चुका है? इस कार्ड को हो गए होंगे, इस जगह पे मेरे पिताजी पहले खड़ा होते थे। ओके। वो इस करीब इस जगह को करीब 20 साल हो गए। 20 साल, वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, तो मैं जान सकता हूँ कि वाई वड़ा पाव? मतलब ऑब्वियसली दिल्ली में स्ट्रीट फूड जो ज्यादा फेमस है, दिल्ली के लोगों के लिए छोले भटूरे ज्यादा फेमस है। हाँ, क्योंकि इसी अलग अलग जैसे लोग कह रहे अलग अलग सिटी का अलग अलग हुआ है, बट आपने जो सोचा दिल्ली में वड़ा पाव का, वो वड़ा पाव ही क्यों? मैं आपको बताता हूँ इसकी शुरुआत कैसे हुई है। yes. मेरे फादर साहब मुंबई में 2-4 साल रहे हैं, वहां से उन्होंने काम सीखा और यहाँ स्टार्ट किया। तो मेरे पिताजी के पास पहले वड़ा पाव नहीं था, पहले पाव भाजी, भेलपुरी, सेव पूरी रहा करती थी। तो वड़ा पाव, मैं जब 10th क्लास में था तो मेरी 3 महीनों की छुट्टी पड़ी हुई थी। ओके। तो मैंने वहाँ इम्प्लीमेंट करने की सोची, यार एक एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, कि तो लोगों को काफी पसंद आया, बर्गर से ज्यादा वड़ा पाव पसंद आने लग गया लोगों को। तो मैंने उसे रखना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ऐसा लोगों को स्वाद लगा, लोग धीरे धीरे बढ़ते गए और टेस्ट भी उनको ऐसा लगा कि हाँ यार, कोई कस्टमरों का फीडबैक ऐसा रहता है कि जो कहते हैं कि यार मुंबई, दिल्ली में बहुत जगह वड़ा पाव है पर आपका वड़ा पाव मुंबई को टक्कर देता है। ओके, ये जान लिया कि वाई वड़ा पाव, बट आपको वड़ा पाव के बारे में तो ऑब्वियसली जब आपने स्टार्ट किया वड़ा पाव के बारे में तो आपको पता ही होगा। हाँ जी, ये 1970 की बात है। अशोक गद्दिन करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये स्टेशन पे वो ज्यादातर आते जाते रहते, तो उन्होंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, क्विक सर्विस नहीं थी वहां तक। एग्जैक्टली, तो क्विक सर्विस के
चक्कर में ना उन्होंने वड़ा पाव का इन्वेंशन की सोची कि वो कुछ ऐसा बनाया जाए जो लोग जल्दी को दे भी दिया जाए और जल्दी खा लिया भी जाए। इस वजह से वड़ा पाव जल्दी चला। और मुंबई इतनी बिजी सिटी है, इस चक्कर में लोगों ने और ज्यादा उसे प्रेफर करना स्टार्ट किया। तो ऑब्वियसली उसके बाद से फिर वहाँ मुंबई में लोगों को वो चीज पसंद आने लगी। और मुंबई में लोग फिर बाहर से भी आते थे, तो बेसिकली स्टेशन के पास ही उनकी कार्ट थी। उनको ये होता था कि यार लोग आ रहे हैं बिना खाए जा रहे हैं, बट लोगों को चाहिए था कि क्विक सर्विस का, कि हाँ ले और जाए। हाँ, तो एक अगर वहाँ पे व्यक्ति अगर एक चाय ले ले और एक वड़ा पाव ले ले, कटिंग चाय और वड़ा पाव में उनका नाश्ता हो जाता है। वहाँ के लोग ज्यादा खाना बनाना पसंद नहीं करते हैं, अपना वड़ा पाव खा लिया, चलो हो गया, एक टाइम का खाना खाते। बाकी चीजें तो इन्हीं चीजों पर निर्भर रहती है, क्योंकि वो बहुत इजी टू मेक है और बहुत जल्दी कंज्यूम भी हो जाता है। एंड सर मैं जानना चाहूंगा कि इन फ्यूचर आपका है, जैसे अभी आपने बताया है कि जब स्कूल के टाइम पे 3 महीने की छुट्टी पड़ी थी तब आपने एक्सपेरिमेंट किए, तो आगे भी हमको ऐसे एक्सपेरिमेंट देखने को मिल सकता है आपकी कार्ट पे? कार्ट पे एक्सपेरिमेंट तो देखने को दिन पे अगर लोग हमारे साथ जुड़ना स्टार्ट कर दे, अगर आके हमारा टेस्ट करना स्टार्ट करें, उन्हें मैं इतना चैलेंज करता हूँ, आप दिल्ली में कहीं पे वड़ा पाव खाओ और हमारा वड़ा पाव खाओ, आपको खुद पता लग जाए ये चीज कहाँ से कहाँ एक बढ़ सकती है ना, कि हम उसको जब तैयार करते हैं तो उससे एक शेफ हम भेजेंगे और वो खाने वाली चीज है। चाय एक बार पी सकते हो, पर वड़ा पाव 10 बार खा सकते हो, भूख लगी 10 बार 10 बार। तो ये ग्रोथ के चांसेस ज्यादा, अगर कोई लोग हमारे साथ जुड़ना चाहे ना, तो वो बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। अगर उनके पास लोकेशन अच्छी है तो ये मेरी गारंटी है, चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप हमसे जुड़िए तो सही। ओके, तो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट करे हम जिस चीज के लिए आए हैं वो चीज टेस्ट करते हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर तो हमारा भाई बनाता रहता है वड़ा पाव, आज हम आपको शेफ हैं इसलिए तो मैं आपको बना के देता हूँ वड़ा पाव। ये देखिए, ये हमारा पाव है, आप देखिए। अगर आप कहीं बाहर पाव दबाओगे तो इतने में चिथड़े हो जाते हैं उस पाव के। ये है इसकी सॉफ्टनेस की पहचान। और वड़ा पाव का मतलब होता है कि पाव सॉफ्ट होने चाहिए, तो और ज़्यादा मज़ा आता है वड़ा पाव खाने का। ये हमारा पाव आ गया है। यूजली वहाँ सेका नहीं जाता है मुंबई में, हम यहाँ पे बटर के साथ इसको सेकते हैं। ओके, सो यू आर यूजिंग सॉल्टेड बटर? हाँ। ओके, अब मैं आपको चटनियाँ दिखाता हूँ। इधर सिलबट्टे से पिसी होती है, ठीक है। ओके, ये हमारी गार्लिक की चटनी, ये मुंबई का फेमस घाटी मसाला, स्प्रिंकल आ गया। हाँ, ये आपका वड़ा आ गया, ये आपका पाव आ गया, ये आपकी फ्राई मिर्ची। पर्सनली आई फील कि ऑब्वियसली वड़ा पाव इज इनकम्प्लीट विदाउट दैट चिली। या ये हमारी खजूर की चटनी है, ये हमारी ग्रीन चटनी है, ये हमारी गार्लिक चटनी है, ये हमारा वड़ा पाव। आपने जिस हिसाब से मुझे वड़ा पाव दिखाया है ना, मेरे तो अभी से मुंह पानी आ रहा है। आप खा कर देखिए, मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। ऑब्वियसली मैं तो अपना फीडबैक दूंगा ही दूंगा, आपको भी बताने कि आपको यहाँ का वड़ा पाव कैसा लगा। ओके, डेफिनेटली बहुत टेस्टी है। ये चटनी का स्वाद बहुत अच्छा है, अलग अलग चटनी है, पर टैंगीनेस बहुत अच्छा है। लुक एट द वड़ा, सो क्रिस्पी, एक्चुअली फ्रेश ऑल्सो, तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ रहा है। एग्जैक्टली। बाकी जगह पे आपको फ्रेश नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको डेफिनेटली फ्रेश जरूर। टेस्ट चिली मैं चिली खाता नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करना चाहूँगा। क्योंकि ऑब्वियसली एक ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए, तो वो तो इसके बिना इनकम्प्लीट है।
हिसाब से दाल चाहिए। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे बड़ा? डेफिनेटली काफी अच्छा As है। you are also a chef, obviously, होटल्स में भी आपने प्रेफर करे होंगे। मैं होटल की एक बात बताना चाहूंगा, होटल में गए कभी भी टेस्ट का पैसा नहीं होता। होटल आपको बहुत जो चार्ज करता है वो करता है आपको सर्विसेज। हाँ तो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आपको लगता है कि हाँ 5 स्टार में है, महंगा है तो उसका अपना ही अच्छा टेस्ट होगा, नहीं। तो हम शेफ से पूछ लेते हैं पहले इनका। शेफ आपको कैसा लगा? चटनी वगैरह का जो टेस्ट है वो काफी, और इसका जो बनना है ये काफी फ्रेश है, क्योंकि ये ज्यादा पंगी नहीं है, वो ज्यादा मुझे बढ़िया टेस्ट का पॉइंट है। Bread is so soft. You can see कि ब्रेड कितनी सॉफ्ट है। इवन तो लाइक जैसे हम होटल्स में बेकरी से लेके आते हैं, लाइक इट्स लाइक तो जो अंदर का सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, like, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा ऐसा। तो शेफ प्लीज अब मैं एंजॉय करना चाहता हूँ तो वीडियो का ये हमारा मसाला होता है खुद का बनाया हुआ। सम लेमन जूस। तो लास्ट में हम थोड़ी सी स्प्रिंकल गार्निश डाल देते हैं। नहीं, ये सेव होती है, सेव हाँ, but पूरी का मतलब obviously, ये सेव। एग्जैक्टली इसके बिना तो वो अधूरा ही है। हाँ, पूरा अधूरा। तो ऑब्वियसली शेफ गौरव, अब आपका फीडबैक की वापस हमें नीड बढ़ेगी। इसे चम्मच से तो नहीं, हाथ से खाइएगा, तब इसका प्रॉपर टेस्ट आएगा। पर पापड़ी जैसे गोलगप्पे खाते हैं Okay. तब आपको समझ में आएगा। सो शेफ गौरव, आपने ऑब्वियसली होटल्स में बहुत सारे एपिटाइजर्स ट्राई भी करे होंगे, तो नाउ आप एक इंडियन एपिटाइजर भी ट्राई करके देख लीजिए। बिल्कुल, ये भी ट्राई सेव पूरी, बट हाँ हमें स्पेशली बोला गया है तो हाथ से खाने के लिए ऑब्वियसली। तो आप हाथ इसको आप ये टेस्ट करके बताइए। हाथ से खाएंगे, असली मजा हाथ से खाने में आता है। एग्जैक्टली। तो लेट्स टेस्ट दिस। आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? वही बात कि इनका जैसे वड़ा पाव है टेस्टी, ये भी डेफिनेटली उसी की तरह बिल्कुल टेस्टी है। आप आके यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएंगे। एग्जैक्टली, बट जो मेन टेस्ट जब सेव का आ रहा है ना, वो माउथ में लाइक इट्स सो क्रिस्पी। डेफिनेटली तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि जो भी है बेस्ट है, खा के ट्राई करोगे तभी पता लगेगा, कैमरे में तो क्या ही पता लगेगा किसी को। एग्जैक्टली। तो आपको ट्राई करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? तो ये तो आप अब उनसे पूछते हैं। तो सर हमें ये चीज़ें ट्राई करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? सर, अगर आपको सेव पूरी वड़ा पाव मुखर्जी ने हमारी दो स्टॉल हैं। एक है आपकी दशहरा ग्राउंड, जो आपने देखा मुखर्जी नगर में दशहरा ग्राउंड के पास नियर मदर डेयरी है, उसके पास पाव सवारी के नाम से काट है। और दूसरी आपको मेन मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा हॉल के सामने ICICI बैंक है, जस्ट उसके अपोजिट में लगती है पाव सफारी की काट। आप कहीं पे भी ट्राई करिए, सेम टेस्ट मिलेगा, सेम, क्योंकि हमारा जो गोडाउन है माल एक ही जगह तैयार होता है और हम डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग जगह पे करते हैं। हमारी जितनी भी काटें हैं वहाँ पे सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपने हमें आज बुलाया। ओके, थैंक यू शेफ, मुझे भी मिलके आपसे अच्छा लगा। बहुत टाइम हो गया शेफों से मिले हुए हैं, क्योंकि होटल छोड़े बहुत टाइम हो गया। कोई नहीं सर, होटल ने आपने होटल छोड़ा, होटल ने आपको नहीं छोड़ा ना। बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू शेफ।